हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फोर्थ जो पोइट्री है। पोइट्री में जो कबीरदास जी हमारे कबीरदास जी की जो पंक्तियां हैं, तो कबीरदास जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो, राइट द व्यूज ऑफ कबीरदास ऑन सोल, ब्रह्मा, वर्ल्ड एंड माया। राइट द व्यूज ऑफ कबीरदास, कबीरदास जी के विचारों को लिखिए। जो उनके विचार हैं किस पर? आत्मा पर, ब्रह्मा पर और संसार पर और माया पर। एंड इलस्ट्रेट देम विद एग्जाम्पल, और उनको इलस्ट्रेट कीजिए, एक चित्रित कीजिए विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखो आंसर देखेंगे। कबीरदास वाज ए ग्रेट फिलोसफर, कबीरदास जी एक महान दार्शनिक थे। फिलोसफर मीन्स दार्शनिक थे। ही वाज ए फॉलोअर ऑफ अद्वैतिज्म एंड वैष्णविज्म। अद्वैतिज्म और वैष्णविज्म में आपको समझा चुकी हूँ। अद्वैतिज्म होता है अद्वैतवाद, जो ब्रह्म और जीव को मानने वाला संप्रदाय होता है, जिसमें ब्रह्म और जीव के मिलन, ब्रह्म आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, तो अद्वैतवाद है। ठीक है। और वैष्णविज्म होता है वैष्णव संप्रदाय, जिसमें ब्रह्मा के, कहेंगे विष्णु के जो वो होते हैं रूप स्वरूप, उनको मानने वाला संप्रदाय। ठीक है। तो ही बिलीव्स, वह विश्वास करते हैं इन वननेस ऑफ ह्यूमन सोल एंड गॉड। वह क्या कहते हैं? ही बिलीव्स इन वननेस ऑफ ह्यूमन सोल एंड गॉड। वह गॉड और ह्यूमन सोल, मानव आत्मा की वननेस, एकता में विश्वास करते हैं कि ये दोनों एक हैं। आत्मा परमात्मा का ही रूप है, मतलब भगवान का ही रूप है, और हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। ठीक है, ऐसा वननेस का मतलब एक, दोनों को एक मानते हैं ये। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, निर्गुण ब्रह्मा हैज नो शेप एंड फॉर्म। उनके अनुसार निर्गुण ब्रह्मा की, मैंने निर्गुण ब्रह्मा सगुण बताया है, मतलब दो धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का मतलब है ब्रह्मा के निराकार स्वरूप कोई उपासक। ठीक है, जिसका जो निर्गुण जो काव्य धारा थी वो ये मानती थी कि भगवान का कोई रूप नहीं है, शेप नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, निर्गुण ब्रह्मा हैज नो शेप, उस कोई आकृति नहीं रखता है, एंड फॉर्म, और कोई रूप नहीं रखता है। ही कंपेयर्स गॉड विद ओशियंस, ही कंपेयर्स, वो तुलना करते हैं, गॉड भगवान की, विद ओशियन समुद्र से, एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और पानी की बूंदों से, विद सोल आत्मा को। समझ में आया? जैसे वह भगवान को तो समुद्र से तुलना करते हैं, और ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदों की तुलना किससे करते हैं? आत्मा से करते हैं। मतलब बड़ा रूप है भगवान, बड़ा रूप है तो वो ओशन, समुद्र हो गया, और हम लोग छोटी छोटी आत्माएं हैं, वो पानी की बूंदें हैं, जिसकी तुलना उन्होंने किससे की है? किससे की है? आत्मा से की है। पानी की बूंदों की तुलना आत्मा से, क्योंकि बड़े पानी से ही छोटी छोटी, जिस तरह से आत्मा क्या है? एक लार्जेस्ट स्वरूप है। ठीक है, उसी से हमारी ये छोटी छोटी आत्मा डिवाइडेड है। जिस तरह से पानी बूंदों के रूप में डिवाइड हो जाता है, इसी तरह से आत्मा भी क्या है? परमात्मा के छोटे छोटे रूप हैं, जो प्रत्येक आदमी के अंदर व्याप्त है, प्रत्येक ह्यूमन के अंदर व्याप्त है। देखेंगे, ही कंसीडर्स, वह मानते हैं, माया एज ए बिग हिंड्रेस। माया एज मीस के रूप में, बिग मीस बड़ी, हिंड्रेस, हिंड्रेस का मतलब होता है एक तरह से विरोधी कह लीजिए, या कह लीजिए जैसे विघ्न डालने वाली, बाधक। इन अचीविंग गॉड, भगवान को प्राप्त करने में माया क्या है? एक बड़ा बाधक है, बड़ा रोड़ा है। ही सेज, वह कहते हैं, दैट के माया इज ए बिग डिसीवर। माया क्या है? एक बड़ी धोखेबाज है। डिसीवर मीन्स धोखा देने वाली। माया ठगनी है, ठगनी कह लीजिए,
यहाँ पर भी सेंस है। यहाँ पर माया ठगनी है, ठगनी का मतलब डिसीवर है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, मटेरियलिस्ट एल्योरमेंट्स आर द सिंबल्स ऑफ माया। उनके अनुसार जो मटेरियलिस्ट एल्योरमेंट होता है, भौतिकवादी प्रलोभन जो होते हैं, ठीक है, भौतिकवादी प्रलोभन जानते हैं आप? जो भौतिकवाद, हमारे पास आभूषण, जेवरात, गाड़ी, बंगला, मकान, ये सभी माया, पुत्र पुत्री, ये वो धन, ये सभी क्या है? मटेरियलिज्म एल्योरमेंट है। आर द सिंबल ऑफ माया, ये सभी क्या है? माया के सिंबल हैं, माया के प्रतीक हैं। मैन गेट्स ट्रैप्ड इन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स ड्यू टू इग्नोरेंस। मैन गेट्स ट्रैप्ड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिकवादी वस्तुओं के जाल में फंसता चला जाता है बात समझ में? कबीर दास, सॉरी, यहाँ से मैन गेट ट्रैप्ड का मतलब फंस गया है या फंसता गया। किस में फंसता गया? मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिकवादी वस्तुओं में। ड्यू टू इग्नोरेंस, ड्यू टू मीन्स के कारण, और इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता। अज्ञानता के कारण वह भौतिकवादी वस्तुओं में फंसता गया, मतलब फंस गया। कबीरदास जी कहते हैं फॉर सेल्फ इल्यूमिनेशन, कबीरदास जी सेल्फ इल्यूमिनेशन के लिए कहते हैं। सेल्फ इल्यूमिनेशन होता है एक तरह से प्रकाश का स्रोत, आत्म प्रकाशित होने के लिए कहते हैं, मतलब आत्मा में प्रकाश को फैला लेना, मतलब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाना, हमें ज्ञान हो जाना, ये सेल्फ इल्यूमिनेशन कहलाता है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन, आत्म शुद्धता। डिवोशन इज इम्पोर्टेंट, क्या है? आत्म शुद्धता का समर्पण इज इम्पोर्टेंट, आवश्यक है। आई बात समझ में? कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सेल्फ इल्यूमिनेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशन, डिवोशन इज इम्पोर्टेंट। सेल्फ प्रकाश स्रोत, सेल्फ शुद्धता का समर्पण आवश्यक है। यूनिवर्स इज ऑल्सो गॉड्स मैनिफेस्टेशन। यूनिवर्स इज मीन्स है, ऑल्सो मीन्स भी, गॉड्स मीन्स भगवान का, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब प्रकटीकरण, प्रस्तुति। ये यूनिवर्स जो हमें दिखाई दे रहा है, ये भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है, भगवान का ही प्रकटीकरण है। इसके प्रत्येक चीज़ में भगवान का ही वास है, हर ऑब्जेक्ट में। ये कहीं संसार है, संसार नहीं है, ये भगवान की ही माया है। इसके यहाँ पर हर चीज़, जीव जंतु, पेड़ पत्थर, मनुष्य, जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, हर चीज़ में ब्रह्म का ही अब वो है, अंश है, ब्रह्मा का ही अंश है। तो ये गॉड का ही प्रकटीकरण बताया है, किसने? कबीरदास जी ने। और हम सब जानते हैं कि जब तक किसी जीव में परमात्मा का अंश नहीं होगा, वास नहीं होगा, तब तक वो जीव नहीं रह सकता। ही सेज, वह कहते हैं, दैट ही सेज इन वर्स नंबर 8, वह वर्ष नंबर 8 में बताते हैं, विद इन हिज अर्थन वेसल आर वॉवर्स एंड ग्रोज एंड विदिन इट इज द क्रिएटर। विद इन दिस अर्थन वेसल, इस अर्थन वेसल में, इस पृथ्वी रूपी घड़े में, आर वॉवर्स, कुंज हैं, पेड़ पौधों के कुंज हैं, एंड ग्रोव्स, वही पेड़ पौधे के झुंड, और वॉवर्स होते हैं कुंज, एंड विदिन इट, इसी में, इट इज़ द क्रिएटर, इसी में इसका सृष्टा है, इसी में इसका रचयिता है। मतलब इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भगवान का प्रकटीकरण है। पेड़ पौधे, कुंज लता, सब कुछ ये पृथ्वी रूपी घट है, ये घड़ा है, जिसी में, उसी में इसका सृष्टा है। समझ में आया? तो इसी में मतलब सृष्टा है, उसका मतलब क्रिएटर है। कौन है? मतलब प्रत्येक चीज़ है, उस प्रत्येक चीज़ में उसका वास है, तो उसका मतलब इसी में सृष्टा है। और इसी पृथ्वी रूपी घट में पॉवर्स, ग्रोव्स, सब कुछ इसी में है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।